हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए फिर से जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ, जो दोस्तों आपकी एसएससी एमटीएस 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन लेके आऊँ जो दोस्तों ज़्यादातर एग्जाम में रिपीट होते हैं और दोस्तों इन्हीं के टाइप पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। लगभग 10 से 12 मिनट में मैं आपको 40 के करीब क्वेश्चन कराने वाला हूँ और इनकी दोस्तों एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर वॉच करना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, पहला बौद्ध संघ सम्मेलन कहाँ हुआ था। यानी कि दोस्तों जो 4 बौद्ध संगति हुई थी बौद्ध धर्म में, आपको पता ही होगा। उनमें से दोस्तों पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो हुई थी राजगृह में। और पूछा जाए कि इसके दोस्तों अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों ये समिति हुई थी, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों महर्षि कश्यप और किसके शासनकाल में हुई थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। कब हुई थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो हुई थी दोस्तों 483 ईसा पूर्व में। दोस्तों मैं अगली वीडियो बौद्ध संगति जो दोस्तों चारों बौद्ध संगति हैं उनका समय और उनके अध्यक्ष के साथ ट्रिक के साथ वीडियो बनाने वाला हूं। अगर आप इस तरह की वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय रुपए का प्रति जो आपको दिख ही रहा होगा, ये दोस्तों किसने डिजाइन किया था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये डिजाइन किया था डी उदय कुमार ने। अगर पूछा जाए इसे भारत ने यानी भारत सरकार ने कब अपनाया था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो अपनाया था 2010 में। जो दोस्तों मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो भी आपको साथ ही साथ ध्यान रखना है और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन सही थे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो दिल्ली सल्तनत थी इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1206 ईस्वी में। किसने की थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है पहला ही वंश आया था गुलाम वंश, जिसका संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसने अपनी राजधानी दिल्ली ना बनाकर लाहौर बनाई थी। फिर दोस्तों एक और शासक आता है इल्तुतमिश, जो दोस्तों गुलाम वंश का ही शासक था। इसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली बनाई थी। आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत के शासकों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली बनाई थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो बनाई थी इल्तुतमिश ने। इस कारण दोस्तों इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सचिन तेंदुलकर ने कब क्रिकेट से संन्यास लिया था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो लिया था 2013 में। अगर पूछी जाए कि दोस्तों इनकी जो आत्मकथा है वो दोस्तों कौन सी है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है दोस्तों फ्लाइंग इट माई वे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो भारत में सर्वोच्च न्यायालय इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। ये कहाँ पे स्थित है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये है दोस्तों दिल्ली में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का पहला आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान इसका उद्घाटन होता है 1951 में। अगर पूछा है कहाँ पे स्थापित हुई थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो थी खड़गपुर में। आपको पता ही होगा पहली पंचवर्षीय योजना भी 1951 से ही शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डायनामाइट में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। अगर दोस्तों डायनामाइट की खोज की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो की थी अल्फ्रेड नोबल, जिनके नाम पर दोस्तों नोबल पुरस्कार दिया जाता है। कब की थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो की थी 1867 में। अगर पूछा जाए कि डायनामाइट में किस प्रकार का प्रयोग होता है यानी किस रासायनिक का प्रयोग होता है, तो दोस्तों वो होता है नाइट्रोग्लिसरीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रेडियो का आविष्कार किसने किया था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो रेडियो था इसका आविष्कार किया था दोस्तों मार्कोनी ने। और पूछा जाए जो गति के नियम थे वो किसने दे दिए, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है गुरुत्वाकर्षण की खोज और दोस्तों गति के नियम दिए थे न्यूटन ने। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल आपको पता ही होगा, इन्होंने दोस्तों टेलीफोन का आविष्कार किया था। और थॉमस अल्वा एडिसन दोस्तों आपको पता ही होगा कि दोस्तों इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा ग्रह उल्टी दिशा में घूमता है, दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो सभी की सभी ग्रह वो दोस्तों सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। तो दोस्तों ऐसा कौन सा ग्रह जो दोस्तों उल्टी दिशा में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो घूमता है दोस्तों शुक्र और अरुण। अगर पूछा जाए कि दोस्तों जो बाकी ग्रह वो यानी कि किस दिशा में, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो क्लॉकवाइज घूमते हैं। और जो दो ऐसे ग्रह हैं शुक्र और अरुण, ये दोनों की दोनों दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामाव्रत घूमते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द्वैध शासन प्रणाली किसने शुरू की थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो द्वैध शासन प्रणाली थी वो दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग ने
शुरू की थी। अगर पूछा जाए कि दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग कौन था, तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग। और लॉर्ड कर्जन आपको पता ही होगा कि 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था वो दोस्तों इसी के समय हुआ था। डलहौजी आपको पता ही होगा कि भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। लॉर्ड क्लाइव आपको पता ही होगा कि 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें दोस्तों इसने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी का कौन सा परत सबसे ऊपरी परत होता है? तो दोस्तों अगर आपसे ऊपरी परत पूछी जाए तो दोस्तों वो होती है क्रस्ट। अंदरी परत पूछी जाए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो होती है कोर, जिसे दोस्तों कभी कभार क्रोड भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती जी ने। किस पुस्तक में दिया था? तो दोस्तों इन्हीं की एक पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश, उसमें दोस्तों इन्होंने ये नारा दिया था। इन्होंने दोस्तों आपको ध्यान रखना है आर्य समाज की भी स्थापना की थी 1875 में। अगर बात करते स्वामी विवेकानंद तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इन्होंने 1857 में रामकृष्ण मिशन चलाया था। अगर पूछा राजा राम मोहन राय तो दोस्तों आपको पता ही होगा इन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। और 1815 में दोस्तों इन्होंने आठवीं सभा, 1825 में वेदांत कॉलेज और 1828 में आपको ध्यान रखना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मगध की राजधानी क्या थी जब बिंबिसार वहां का शासक था? आपको पता ही होगा जो बिंबिसार था वो दोस्तों हर्यक वंश का संस्थापक था, जिसने दोस्तों मगध पर सर्वप्रथम शासन किया था। अगर पूछा जाए कि दोस्तों उस समय राजधानी क्या थी तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि राजगृह थी। और राजगृह में ही दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि पहली बौद्ध संगति हुई थी। अगर दोस्तों पूछा जाए कि राजगृह की स्थापना किसने की थी तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है राजगृह था दोस्तों इसकी स्थापना भी बिंबिसार ने ही की थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मौन व्रत किस स्वतंत्रता सेनानी की पहचान थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो मौन व्रत था वो दोस्तों महात्मा गांधी जी की एक पहचान है। महात्मा गांधी जी अक्सर मौन व्रत रखा करते थे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्लासी की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है उस समय दोस्तों सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। अभी मैंने आपको बताया कि प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 में। और दोस्तों इस समय दोस्तों जो अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहा था वो कर रहा था तो दोस्तों लॉर्ड क्लाइव। आपको ध्यान रखना है कि इसकी एक घटना पूछी जाती है, यानी सिराजुद्दौला ये घटना पूछी जाती है ब्लैक होल त्रासदी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को नामित या मनोनीत किया जाता है? तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि वो किया जाता है 12 सदस्यों को। अगर पूछा जाए कि दोस्तों नामित या मनोनीत करने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो ली गई है आयरलैंड से। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया था वो आया था दोस्तों 1972 में। और दोस्तों इसके एक साल बाद यानी कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर भी आया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस नदी को बंगाल की शोक कहा जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो कहा जाता है कोसी को। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कोसी नदी को बंगाल के शोक के साथ साथ भारत का शोक भी कहा जाता है। अगर दोस्तों आप देखना चाहते हो कि कौन सी नदी का उद्गम कहाँ से होता है तो इस पर मैंने पहले वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने एकदम ट्रिक के साथ सारी की सारी नदियों के उद्गम स्थल याद कराएं तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो क्रिप्स मिशन था वो आया था दोस्तों 1972 में। अगर पूछा जाए कि इसका नेतृत्व किसने किया था तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो थे दोस्तों स्टेफोर्ड क्रिप्स। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पहला एशियाई खेल किस वर्ष भारत में आयोजित हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है एशियाई खेलों की शुरुआत भारत से होती है, जिसमें दोस्तों दिल्ली में पहला ही एशियाई खेल का आयोजन हुआ था। वो कब हुआ था? 1951 में। अगर पूछा जाए कि दूसरी बार भारत ने कब मेजबानी की थी तो दोस्तों वो की थी 1982 में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हिंदी साहित्य का भारतेंद्र योग कब से कब तक माना जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो भारतेंद्र युग है वो दोस्तों 1868 से 1900 तक माना जाता है। इसके एक दोस्तों जो कवि थे आपको पता ही होगा लेखक वो थे दोस्तों भारतेंद्र हरिश्चंद्र, जिन्हीं के नाम पे दोस्तों ये युग का नाम रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, रबी की फसल कब बोई जाती है? दोस्तों आपको पता ही होगा कि रबी की फसल दोस्तों अक्टूबर से नवंबर के महीने में बोई जाती है। अगर दोस्तों आपसे मैं रबी की फसलें पूछूं तो दोस्तों इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताना। ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में होने वाला है। आप 2 या 3 रबी की फसलों के नाम मुझे कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का पहला स्टील प्लांट कहाँ स्थापित हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है भारत में पहला स्टील प्लांट
वो लगाया गया था दोस्तों जमशेदपुर में। अगर पूछा जाए कब लगाया गया था तो दोस्तों वो लगाया गया था 1907 में। अगर बात करते हैं राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इन तीनों क्षेत्र पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान लौह इस्पात केंद्र लगाए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो विश्व बैंक है इसका मुख्यालय दोस्तों बोन्सेघट्टन डीसी में, और दोस्तों IMF है उसका मुख्यालय भी दोस्तों बोन्सेघट्टन डीसी में ही है। इन दोनों की स्थापना हुई थी दोस्तों 1944 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, यक्षगान नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो यक्षगान है वो है दोस्तों कर्नाटक का एक लोक नृत्य, साहित्य नृत्य नहीं है दोस्तों। साहित्य नृत्य आपको पता ही होगा कि कितने हैं, और आंध्र प्रदेश का आपको पता ही होगा कि कुचिपुड़ी है। अगर बात करते हैं दोस्तों बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया था, यानी कि नेक्स्ट प्रश्न है बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया था? तो दोस्तों आपको पता ही होगा 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में एक बंगाल विभाजन हो चुका था। और बात करते दूसरी बार होने जा रहा था तो दोस्तों इसे कब रद्द किया गया था? तो दोस्तों वो किया गया था 1911 में। ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए कि इस समय दोस्तों वायसराय कौन था तो दोस्तों इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताना। ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जो दोस्तों कहाँ पे? तो दोस्तों ये है उत्तराखंड में। तो दोस्तों यह इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको ये क्वेश्चन और वीडियो कैसे लगे। अगर आप किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो वो मुझे कमेंट करके बताना, मैं उस टॉपिक पे जरूर वीडियो बनाऊंगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।